हे एवरीवन, माय नेम इज आदि एंड यू आर वाचिंग आदि एंड जावा। आपके सामने आपको दिख रहा होगा वाई स्प्रिंग बूट। बट ये तो क्वेश्चन पूरे स्प्रिंग बूट में हमें देखने को मिलेगा। बट आज हम ये नहीं देखने वाले वाई स्प्रिंग बूट। हम देखने वाले हैं स्प्रिंग बूट क्या होता है। स्प्रिंग बूट का प्रोजेक्ट हम स्क्रैच से बनाएंगे, ना कि स्प्रिंग इनिशियलाइजर से। ध्यान से सुनना, हम स्प्रिंग बूट का प्रोजेक्ट बहुत स्क्रैच से बनाएंगे। जो कि स्प्रिंग बूट ने डिफॉल्ट दिया है वो तो हमें पता है, कल हमने देखा भी पिछले वीडियो में कि भाई स्प्रिंग बूट नहीं था तो हम टॉम कैट कैसे ऐड करते थे डिपेंडेंसी। पर स्प्रिंग बूट का हम प्रोजेक्ट इनिशियलाइजर से भी क्रिएट करके देखा, 5 मिनट के अंदर हुआ था, राइट। बट आज हम क्या करेंगे, आज का हमारा टॉपिक ये नहीं होगा। वाई स्प्रिंग बूट तो पूरी जिंदगी हमें मतलब हमारा साथ देने वाला है, वाई स्प्रिंग बूट। दैट्स द रीजन, बहुत सारे रीजन उसके पीछे मैंने आपको बताए। पर आज का जो हमका हमारा एजेंडा रहेगा, हमारा ओके, हम कहने हमारा एजेंडा रहेगा, दैट इज इंट्रोडक्शन ऑफ स्प्रिंग बूट। अब बोलोगे सर ये तो पहले ही हुआ है। गाइस, ये थेरोटिकली मैंने बताया था आपको स्प्रिंग बूट की चीजें। बट अब प्रैक्टिकल का वक्त आया है मेरे दोस्त, तो प्रैक्टिकल समझना पड़ेगा ना, राइट। कि भाई स्प्रिंग बूट कैसे वर्क करता है। सारी चीजें डिफॉल्ट मतलब एग्जैक्टली पीछे हो तो रहा है सब कुछ, बट कैसे कैसे वो देखेंगे हम, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सीधा जाएंगे इक्लिप्स में। तो यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा स्प्रिंग बूट का प्रोजेक्ट बना के। जो कि आप बोलोगे सर आपके पास स्प्रिंग बूट टूल सूट है क्या? नहीं। या हमारे पास इक्लिप्स है। स्प्रिंग इनिशियलाइजर से बनाएंगे? नहीं। फिर सिंपल हम बनाएंगे फाइल न्यू, दैट इज द मेवन प्रोजेक्ट। और बाय डिफॉल्ट स्प्रिंग मेवन का ही प्रोजेक्ट बनाता है। तो हम यहाँ से स्प्रिंग बूट का सॉरी मेवन का प्रोजेक्ट बनाएंगे, दैट इज सिंपल प्रोजेक्ट, नॉट एनी आर्क टाइप, ओके। और सिंपल नेक्स्ट करेंगे। और यहाँ पे देंगे ग्रुप आईडी सपोज फॉर्म डॉट आदि एंड जावा, दैट इज स्प्रिंग बूट प्रोजेक्ट, ओके। एंड इसको भी नाम देंगे स्प्रिंग बूट प्रोजेक्ट, लाइक दैट, ओके। और नेक्स्ट यहाँ पे नेम वगैरह वही रख सकते हो, डिस्क्रिप्शन रखना है रख सकते हो। मैं यहाँ पे कर रहा हूँ फिनिश। दैट इज सिंपल मेवन प्रोजेक्ट, नॉट एनी आर्क टाइप, ओके। यहाँ पे हमारा प्रोजेक्ट बन गया होगा, दैट इज स्प्रिंग बूट प्रोजेक्ट, यस बन गया। अब आपको कहीं से यहाँ पे ध्यान देना है। अब आपको आना है पॉम डॉट एक्सएमएल में। तो यहाँ पे आपको देखना है कि इसने क्या दिया है, कुछ नहीं दिया है। आप बोले सर ये एरर जाएगा आपका कुछ देर में, क्योंकि ये एरर इंटरनेट कनेक्शन की वजह से आता है। इसको घबराना नहीं है, ये वैसे ही भी रहा ना, कुछ दिक्कत नहीं, ठीक है। इसको लोड करने के लिए थोड़ा सा इंटरनेट कनेक्शन फास्ट होना चाहिए, दैट्स वाई ये एरर आ रहा है, ओके। ठीक है, अब देखो इसने सिंपल प्रोजेक्ट का हमारा इंफॉर्मेशन दिया है, प्रोजेक्ट का नाम, उसका वर्जन, आर्टिफैक्ट आईडी, जैसे प्रोजेक्ट का नाम, ग्रुप आईडी फोल्डर का नाम और वर्जन, बस इतना ही दिया है। अब सर स्प्रिंग बूट का प्रोजेक्ट कैसे आप बना रहे हो, यहाँ पे बना दो, देखो यहाँ पे वही क्वेश्चन हमारा, दैट इज कौन सा, छोटा करता हूँ। implement implement a REST API which return hello spring boot। ये एक रेस्टिफाई बनाओ जो रिटर्न कर रही है हेलो स्प्रिंग बूट, ये मैसेज सिंपल बाय यूजिंग स्प्रिंग बूट। सो वही बनाने का ट्राई कर रहे हैं हम, ठीक है। तो सिंपल आते हैं इस पे मेन जावा, यहाँ पे एक पैकेज बनाते हैं, सिंपल क्लास बनाते हैं, उसके अंदर ही पैकेज बन जाएगा, दैट इज यहाँ पे हम देते हैं कॉम डॉट सिंपल कंट्रोलर। और यहाँ पे नाम देंगे हम, दैट इज हेलो कंट्रोलर, ओके। दैट्स इट, हमारी क्लास बन गया। अब सिंपल हमें यहाँ पे मेथड बनाने जो रिटर्न करेगी पब्लिक स्ट्रिंग। गाइस देखना ध्यान से, बहुत सिंपल होने वाला है, होम। और यहाँ पे हम रिटर्न करेंगे, दैट इज हेलो स्प्रिंग पुट, ये रिटर्न करना है रहा। बट इसके ऊपर हमें लगाना पड़ता है गेट मैपिंग, राइट। बट गेट मैपिंग तो है ही नहीं। तो आप बोलोगे सर फिर से वही आ गए आप, आपको फिर से सारी डिपेंडेंसी ऐड करनी पड़ेगी, फिर से आपको सर्वर ऐड करना पड़ेगा, ऐसा लग रहा है आपको? नो। हम आएंगे यहाँ पे फॉर्म डॉट एक्सएमएल में, और यहाँ पे हम एक डिपेंडेंसी ऐड करेंगे। कौन सी डिपेंडेंसी? यहाँ पे हम एक बनाएंगे, दैट इज
और टैग डिपेंडेंसीज इसके अंदर होगी सारी डिपेंडेंसी। तो हम आएंगे यहाँ पे, अब ध्यान से सुनना, हम डिपेंडेंसी ऐड करने वाले कौन सी, लेट मी शो यू गाइज, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपको अब ध्यान देना है बहुत अच्छे से, स्प्रिंग बूट समझना है ना। लेट्स सी, स्प्रिंग स्प्रिंग बूट स्टार्टर वेब, ये इस डिपेंडेंसी को आपको ऐड करना है। अब इसमें देखो, स्प्रिंग वेब अलग थी, स्प्रिंग बूट स्टार्टर वेब अलग है। समझ में आ रहा है मेरा एक्सप्रेशन? स्प्रिंग वेब भी है, बट दिस इज फॉर स्प्रिंग, स्प्रिंग बूट स्टार्टर वेब दिस इज फॉर स्प्रिंग बूट। दोनों में डिफरेंस क्या है देखते चलो। ये तो समझना है ना, राइट? यहाँ पे आते हैं, कौन सा भी वर्जन उठाओ रे बाबा, कुछ भी दिक्कत नहीं है, चूज एनी वर्जन, यू कैन यूज एनी वर्जन। यहाँ पे मैं उठाता हूँ सपोज इसको, और आते हैं और इसमें पेस्ट कर देते हैं व्हाट इट। अब जो स्प्रिंग बूट नहीं था, हमने नॉर्मल प्रोजेक्ट किया था पिछले वीडियो में, वहां पे वर्जन का केयर करो, बहुत सारी डिपेंडेंसी ऐड करो। यहाँ पे आपने सिर्फ एक डिपेंडेंसी ऐड की है, वेब, स्प्रिंग बूट स्टार्टर वेब। अब यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ स्प्रिंग बूट स्टार्टर वेब और स्प्रिंग बूट स्टार्टर दैट इज सॉरी स्प्रिंग वेब, उसमें डिफरेंस क्या है। अरे बहुत बड़ा हो गया है। इसको छोटा नहीं कर सकते क्या हम, ये बहुत बड़ा, हाँ इसको हम ऐसे छोटा भी कर सकते हैं, बहुत छोटा हो, ठीक है जाने दो। ये स्प्रिंग बूट स्टार्टर वेब है, और यहाँ पे मैं अगर आपको दिखाऊं, यहाँ पे बैक करके, दैट इज स्प्रिंग वेब। इट्स अ डिफरेंस गाइस, इट्स अ डिफरेंस, ये वाली डिपेंडेंसी डिफरेंट है स्प्रिंग वेब। क्यों ऐसे बोल रहा हूँ बता दो, स्प्रिंग वेब दिस इज डिफरेंट, एंड स्प्रिंग बूट स्टार्टर वेब दिस इज डिफरेंट। क्यों सर ऐसे क्यों बोल रहे हैं आप? बिकॉज वो स्प्रिंग की है और ये स्प्रिंग बूट की है, दोनों डिफरेंट है। यस, स्प्रिंग एंड स्प्रिंग बूट आर द डिफरेंट टर्म्स। स्प्रिंग में जो चीजें थी उससे कई ज्यादा चीजें स्प्रिंग बूट में है, बहुत सारा कॉन्फ़िगरेशन कम हुआ है। देखो, अगर मैंने इसको ओपन करके दिखाया तो आपको दिख जाएगा मैजिक, पिछले वीडियो में भी आई थिंक दिखाया था मैंने। यहाँ पे आपको गाइस बहुत सारी चीजें मिलेगी, क्या क्या, लेट्स सी। स्प्रिंग बूट स्टार्टर में सबसे पहले तो आपका प्रोजेक्ट स्टार्ट हो जाएगा ऑटोमेटिक, यू डोंट, मतलब आपको किसी का भी केयर करने की जरूरत नहीं है, डिस्पैचेस सोलेट ऐड करो, मैपिंग करो, नो नो नो, जेसन मिलेगा, टॉम कैट, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और आप जो एक्सटर्नली स्प्रिंग वेब की ऐड कर रहे थे ना, ये इसके अंदर पड़ी है, स्प्रिंग वेब ऑलरेडी इनसाइड द स्प्रिंग बूट स्टार्टर वेब, स्प्रिंग वेब ऑलरेडी है, स्प्रिंग वेब एमवीसी, कुछ समझ में आ रहा है? स्प्रिंग वेब एमवीसी भी इसके अंदर है, एक्सटर्नल ऐड करने की जरूरत नहीं है। स्प्रिंग वेब एमवीसी, स्प्रिंग वेब, स्प्रिंग बूट स्टार्टर टॉम कैट, जेसन और स्प्रिंग बूट स्टार्टर। अब इतनी चीजें अगर हमें मिली है तो और क्या चाहिए, और तू है तो मुझे और क्या चाहिए, मतलब स्प्रिंग बूट स्टार्टर वेब है तो और क्या चाहिए, और मतलब ये है तो और क्या चाहिए, हमें यही तो चाहिए ना। अगर मैं आपको दिखा दूं वो पुराना प्रोजेक्ट गाइस, जस्ट मिनट, हेलो वर्ड स्प्रिंग, इसकी फॉर्म देखो, यहाँ पे देखो, स्प्रिंग कॉन्टेक्स्ट की थी, स्प्रिंग वेब ऐड की थी, स्प्रिंग वेब से ऐड की थी, जकाता सर्वलेट एपीआई ऐड की थी, एंड टॉमकैट भी ऐड किया था एक्सटर्नली, राइट? एंड नाउ सी दिस वन, कितनी चीजें कम हुई है गाइस, व्हाट इट, ओके ओके। लेट्स सी, इसको मैं सेव कर देता हूँ, इसको बंद कर देते हैं, ये हमारा प्रोजेक्ट, इसको सेव कर देता हूँ। बट यहाँ पे मेवन डिपेंडेंसी का फोल्डर नहीं आया, ये डिपेंडेंसी ऐड भी नहीं हुई है। एंड अगर मैं यहाँ पे जाके चेक करूँ, दैट इज @get मैपिंग, ये मिल भी नहीं रहा है सर, व्हाट द रीजन, क्यों नहीं मिल रहा है? और मैंने आपको एक चीज भी बताई, यहाँ पे वर्जन देने की जरूरत नहीं, हटाओ इसको, हटा दिया और सेव किया। अब आपको आएगी एक दिक्कत, क्या? हो जा रे बाबा सेव,
बिल्ड बहुत कर लेता है रे बाबा। देखो दिक्कत क्या आ गई, यहाँ पे एरर आ गया। ये बोल रहा है क्या, देखो क्या बोल रहा है, बताता हूँ मैं आपको। ये बोल रहा है इसका वर्जन दो ना। वर्जन नहीं है तो मेवन तो बोल रहा है विदाउट वर्जन में नहीं चल सकता, वर्जन चाहिए मुझे। हम क्या करेंगे, हम इसको वर्जन देंगे कैसे, लेट्स सी। हम यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे एक और डिपेंडेंसी दैट इज स्प्रिंग बूट स्टार्टर पेरेंट नाम की, स्प्रिंग बूट स्टार्टर पेरेंट नाम की डिपेंडेंसी ऐसे उठाएंगे, दैट इज कहा गई ये वाली। अब ध्यान से सुनना स्प्रिंग बूट कैसे वर्क कर रहा है। और यहाँ से इसका कौन सा भी वर्जन उठा लो और यहाँ पे आओ, इसको कॉपी करो और यहाँ पे आओ। अब इस डिपेंडेंसी के बाहर यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर रहा हूँ। सर क्यों, इट्स अ डिपेंडेंसी ना। नो इट्स नॉट अ डिपेंडेंसी, इट्स नॉट अ डिपेंडेंसी। ये डिपेंडेंसी नहीं है गाइस, दिस इज अ पेरेंट। ये क्या है, पेरेंट है। पेरेंट, पेरेंट मतलब व्हाट इज द मीन्ड बाय पेरेंट, क्या लगता है आपको पेरेंट मतलब। इनहेरिटेंस सबको आता है ना। लगातार 2 घंटे से यहाँ पे घूमे, 3 वीडियो लगातार किए, ये 1 आवर की, तो थोड़ा सा पेरेंट इनहेरिटेंस पता है ना। इनहेरिटेंस के अंदर पेरेंट होता है ना, चाइल्ड पेरेंट। पेरेंट की सारी प्रॉपर्टी चाइल्ड को मिलती है और रियल लाइफ में भी वही होता है, पेरेंट की सारी प्रॉपर्टी चाइल्ड को। तो यहाँ पे हम देंगे इसको पेरेंट और बोलेंगे गाइज इस पेरेंट का जो भी वर्जन है वो सारा वर्जन आप जितनी भी डिपेंडेंसी इसमें लोगे सभी को आ जाएगा। अगर मैंने इसको सेव किया एंड लेट्स बूम, दिस एरर विल बी गॉन। इट्स मैजिक बिकॉज इसका टाइप भी आप देने की जरूरत नहीं है, सिंपल आप इसका वर्जन मात्र दो। इस पेरेंट का वर्जन सारे स्प्रिंग बूट स्टार्टर की डिपेंडेंसी को लगेगा, आपको वर्जन स्पेसिफाई करने की जरूरत नहीं है। मतलब वर्जन मैनेजमेंट आल्सो डन बाय स्प्रिंग बूट। दैट इज इंटरव्यू क्वेश्चन, व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ स्प्रिंग बूट। गाइस नोट डाउन करके ले लो, बहुत सारी चीजें बता रहा हूँ मैं। वर्जन मैनेजमेंट done by the Spring Boot. Why? Because the parent version is applying for all the dependency जो भी आप लोगे। ओके, माई स्कूल का ले लो या आप डेटा जीपी ले लो, बाद में देखेंगे हम। ओके ठीक है, तो वेब आ गया। अब लेट्स सी यहाँ पे मेव डिपेंडेंसी, यस आल्सो मेव डिपेंडेंसी यहाँ पे आ गया। और यहाँ पे देखो गाइस सिंपल आपने वेब बूट स्प्रिंग बूट स्टार्टर वेब ऐड किया, हाउ मच जार फाइल्स एडेड। देखो मतलब ये तो कितना मतलब इजी हो गया ना, राइट। अब यहाँ पे आके मैं अगर करूँ एट रेट गेट मैपिंग एंड लेट्स सी वी आर गेटिंग गेट मैपिंग, यहाँ पे करूँ मैं रेस्ट कंट्रोलर एंड लेट्स सी यस वी गॉट रेस्ट कंट्रोलर। सो सिंपल यहाँ पे एंड पॉइंट देता हूँ मैं स्लैश होम। ओके ओके, अब सर हो गया क्या, अब इसके बाद कुछ और करना है क्या। यस एक थोड़ी सी चीज करनी, दैट्स इट, कुछ नहीं करना है। डिस्पैचर सर्वलेट नहीं बनाना है, कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं guys। आपको सिंपल एक और क्लास बनाना है जहां से आपका एप्लीकेशन स्टार्ट होगा। इसको नाम देता हूं मैं स्टार्टर ऐप। अरे स्पेलिंग थोड़ा सा मिस्टेक, नो प्रॉब्लम, आप कर लेना अच्छे से, ठीक है। स्टार्टर ऐप, यहाँ से हमारा प्रोग्राम स्टार्ट होगा, यहाँ होगी मेन मेथड। राइट, मेन मेथड होगी ना, बिकॉज विदाउट मेन मेथड देर इज नो प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। ओके, सो मेन मेथड ली मैंने और यहाँ पे क्या करना है, स्प्रिंग बूट को स्टार्ट करना है। हाउ वी कैन स्टार्ट द स्प्रिंग बूट। तो यहाँ पे हमें एक स्प्रिंग बूट क्लास देता है दैट इज स्प्रिंग एप्लीकेशन नाम का। लेट्स सी org.springframework.boot नाम के पैकेज में ले लो इसको। और इसका यहाँ पे मैं ऑब्जेक्ट बनाता हूँ इक्वल टू न्यू स्प्रिंग एप्लीकेशन। ओके, अब इसकी एक मेथड है गाइस जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज स्प्रिंग एप्लीकेशन डॉट रन नाम की मेथड। अब इसके ऊपर एक अलग वीडियो बनाऊंगा मैं, रन क्या करती है, बहुत सारी चीजें करती है, ठीक है। और इस रन को यहाँ पे हम देंगे और सिंपली दैट्स इट, हो गया हमारा काम। अब हम एप्लीकेशन को रन कर सकते हैं क्या, हमारा ये हेलो कंट्रोलर हमें ये आउटपुट देगा क्या, रेस्ट पे इम्प्लीमेंट होगी क्या, दैट्स द क्वेश्चन। कितना टाइम लगा रहेगा और कितनी चीजें की है हमने। मुझे एक्सप्लेन करने में टाइम लगा होगा, बट कितनी चीजें एक्चुअली हमने की है, कॉन्फ़िगरेशन कितना किया है, नथिंग, कुछ भी नहीं किया है। ओनली स्प्रिंग बूट वेब को ऐड किया है और हेलो कंट्रोलर है तो हमें करना ही था। और यहाँ पे हमने
मेन मेथड बनाई इस क्लास में। अलग कुछ भी नहीं किया हमने, कुछ भी नहीं किया, राइट। लेट्स सी, रन करके देखते हैं व्हाट द प्रॉब्लम वी गेट। लेट्स सी। ओके, देखो, सोर्सेस मस्ट नॉट बी एम्प्टी, ये एरर आया है। लेट्स विल फाइंड आउट। ये बैनर दिख रहा है सबसे पहले आपको, ये क्यों दिख रहा है, ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। बिकॉज ऑफ दिस रन मेथड, ये इंटरनली बहुत सारी चीजें कर रही है, सब बहुत सारी चीजें कर रही है, मैं आपको बताऊंगा। अब देखो यहाँ पे सोर्सेस नॉट बी एम्प्टी मतलब, सर ये एरर क्या बोल रहा है, इलीगल आर्ग्यूमेंट सोर्सेस मस्ट नॉट बी एम्प्टी, मतलब ये बोल रहा है कि भाई आप तो बोल रहे स्टार्ट कर दो ऐप को, बट वेयर इज योर कंट्रोलर, वेयर इज योर मैपिंग, आई डोंट नो, मुझे नहीं दिख रहा है, ये वाला कंट्रोलेशन नहीं दिख रहा है, तो मैं एप्लीकेशन कैसे स्टार्ट करूं, आपका स्टार्टर ऐप कौन सा है। सॉरी, ये इसकी बात नहीं हो रही है यहाँ पे, माय मिस्टेक। यहाँ पे बात हो रही है कि सोर्सेस मस्ट नॉट एम्प्टी, मतलब एप्लीकेशन स्टार्ट कहाँ से कर दूं, वो क्लास तो दो मुझे। आप यहाँ पे बोल रहे हो स्प्रिंग एप्लीकेशन को रन कर दो, बट ये बोल रहा है जो आपका एप्लीकेशन स्टार्ट होने वाला है उस क्लास को तो प्रोवाइड करो। तो हमारा एप्लीकेशन यहाँ से स्टार्ट होने वाला, तो हम इसको देंगे, हम इसको बोलेंगे यहाँ पे स्टार्टर, स्टार्टर ऐप डॉट क्लास। ओके, अब हमने इसको प्रोवाइड किया, हम बोलेंगे भाई ये हमारा मेन क्लास है, यहाँ से स्टार्ट कर दे एप्लीकेशन को। ठीक है, लेट्स सी अब क्या होता है, देखते हैं। लेट्स सी व्हाट विल हैपन। फिर से रन हो गया, अब अलग एरर आया है, अलग एरर चाहिए। अब क्या आया है, देखो यहाँ पे एरर आया है, web application could not be started as there was no org.spring framework web.select.server.select web server factory bean। मैं थोड़ा ऊपर जाऊँ क्या, ओके। ये क्या बोल रहा है, देखो सर्वर नहीं मिल रहा है, क्या बोल रहा है, आई डोंट, मतलब मुझे सर्वर नहीं मिल रहा है, मुझे सर्वर नहीं मिल रहा है सर, सीधा बोल रहा है। नॉट बी स्टार्टेड, वाई, नो org डॉट सर्वलेट डॉट सर्वर, मुझे सर्वर ही नहीं मिल रहा है, तो हाउ आई कैन स्टार्ट योर एप्लीकेशन। तो आप बोले सर यहाँ से आप एक्सटर्नल सर्वर ऐड करोगे क्या, सो आंसर इज नो। अगर एक्सटर्नली करना था तो स्प्रिंग बूट क्यों यूज करते, तो सर क्या करेगा, व्हाट विल वी नीड टू डू, हम सिंपल करेंगे मेरे दोस्त, यहाँ से सिंपल एक एनोटेशन यूज करेंगे, दैट इज इनेबल ऑटो कॉन्फ़िगरेशन। ये एनोटेशन इतनी चीजें कर देता है, मतलब स्प्रिंग बूट के बैकएंड में सारी चीजें सेट की हुई है, भाई टॉमकैट सर्वर ऐड है, भाई एपी डिस्पैच सर्वलेट ऐड है, बट उसको सिर्फ क्या करने थे, ऐसे चिंगारी लगाकर हम कैसे ज्वाला को भड़काते हैं, मतलब ज्वाला, क्या बोलते रहे उसे, मराठी आता है रे मुझे, बट हिंदी में थोड़ा प्रॉब्लम, ज्वाला को हम निर्माण करते हैं, राइट। वैसे स्प्रिंग बूट में सारा कुछ चीज बैकग्राउंड में स्प्रिंग बूट के डेवलपर ने लिखा है, उसको हमें सिर्फ व्हाट इट चालू करना पड़ता है। हम इसे बोलेंगे इनेबल, इनेबल कर दो, वो जो आपने किया है ना बैकएंड, इनेबल कर दो, बिकॉज आई एम हैविंग रिक्वायर्ड सर्वर। तो अब हमें सर्वर मिलेगा, उस सर्वर पे हमारा एप्लीकेशन डिप्लॉय होगा। लेट्स सी, फिर से रन करते हैं। सर्वर के लिए हमने सर्वर स्टार्ट किया है, इनेबल एटो कॉन्फ़िगरेशन, ओके। और इसके ऊपर क्यों लगा है, बिकॉज यहाँ से तो स्टार्ट होने वाला है हमारा एप्लीकेशन। लेट्स सी, एक ना एक चीज समझनी, एक ना एक चीज, ठीक है। हो जा रन, ओके। Now you can see here initializing Spring embedded web application context, and Tomcat started on port 8080 and that's it। ये तो चाहिए था वाइज, मतलब देखो टॉमकैट ऐड करने की वजह से एक बंदे ने जॉब छोड़ दिया, स्प्रिंग बोर्ड बोल रहा है इस एनोटेशन का ऐड कर दो, मेरे पास टॉमकैट है, उसको मैं चालू कर दूँ, हो गया स्टार्ट। और यहाँ पे देखो रूट वेब एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट भी यहाँ पे इनिशियलाइज हुआ। एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट, वेब एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट, देयर इज अ डिफरेंस, यस। एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट सिंपल स्टैंड अलोन एप्लीकेशन जो कि विदाउट वेब सर्वर होती है, उसके लिए होता है, वो भी कंटेनर होता है, ये भी कंटेनर होता है, कंटेनर इसके अंदर सारे ऑब्जेक्ट होते हैं, ठीक है। ये मैं आपको बताऊंगा, जस्ट वेट। तो एप्लीकेशन स्टार्ट होगा 8080 पे, लेट्स, हम अब इसको फायर करेंगे, आएगा आउटपुट, लेट्स सी।
go here and localhost 8080/home and let's see what will happen. अब हमें क्या मिलता है? And there is a void label error that is not found 40. Why? Are you getting? दिमाग में कुछ आ रहा है? क्यों सर? अब तो सब सही है ना, स्टार्ट भी किया, सब कुछ दिया, बट एक चीज नहीं दिया आपने। क्या? आप इन्वोक करना चाहते हो इस कंट्रोलर को, तो कैसे पता चलेगा आपके स्प्रिंग बूट को कि भाई ये कंट्रोलर को यहाँ पे इन्वोक करना है, इसकी ये मेथड कॉल करनी है ये एंड पॉइंट पे? तो आपको यहाँ पे गाइस एक और एनिमेशन देना पड़ेगा, दैट इज कौन सा रे बाबा? कंपोनेंट स्कैन ना, राइट? कंपोनेंट स्कैन देना पड़ेगा। इसके आगे कुछ भी मत दो, ये सीधा आपके सारे पैकेजेस जिसके अंदर आपका स्टार्टर ऐप है उसका जो पैकेज है, इसके अंदर जो भी क्लासेस है, हेलो कंट्रोल होगा, कुछ भी होने दो, जो भी आपका स्टार्टर ऐप है उसका पैकेज, उस पैकेज के अंदर जितने भी क्लासेस है, सारे पैकेज को स्कैन करने का काम ये करेगा। गॉट इट? नहीं समझा? बैक ले लो, फिर से देखो। तो इसको ये स्टार्ट स्कैन करेगा। अब मिल गया ना, स्कैन किया, मिल गया, ये हमारा ही बंदा है रेस्ट कंट्रोलर, राइट? इसका भी ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा बिकॉज इसके अंदर क्या है? दैट इज द कंट्रोलर। कंट्रोलर के अंदर क्या है? दैट इज द कंपोनेंट। एंड वेयर इज द कंपोनेंट? दैट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ स्प्रिंग बूट टू क्रिएट द ऑब्जेक्ट ऑफ दैट क्लास। देखो कंपोनेंट, ओके? कंपोनेंट बताएंगे हम थोड़ा सा आगे जाके, ठीक है? चलो अब बंद कर देते एक बार हमारे कंसोल को और आपको फिर से रन करके दिखाता है रिक्वेस्ट फायर हो रही है या नहीं। अब कंपोनेंट दिया ना हमने, कंपोनेंट स्कैन, अब स्कैन करेगा, ठीक है? एंड लेट्स सी व्हाट विल हैपन। गाइस अगर आप नए हो तो प्लीज शेयर कर दो इस सीरीज को बहुत सारे स्टूडेंट के साथ जो स्प्रिंग बोर्ड समझना चाहते हैं हिंदी में, अपनी भाषा में, बहुत आसान भाषा। स्टार्ट हो गया, लेट्स सी एंड लेट्स रिफ्रेश इट एंड दैट्स इट। हेलो स्प्रिंग बोर्ड, हाय, आपकी जरूरत थी, आ गए आप, राइट? मतलब हमारा एप्लीकेशन चल गया, जो चाहिए था हमें मिल गया विद इन फ्यू मिनट्स। बाकी तो मैंने आपको समझा है, बट कितनी चीजें की है आपने गाइस, समझ में आ रहा है? बहुत कम चीजें हमने की है और हमारा एप्लीकेशन स्टार्ट हो गया। अब आप यहाँ पे कुछ भी कर सकते हो। अब ये देखो, यहाँ पे दो एनोटेशन हमें देने पड़े हैं, यहाँ पे एक एनोटेशन से भी काम चलता है। सिंपल ऐप दे दो यहाँ पे, स्प्रिंग बोर्ड एप्लीकेशन, दैट्स इट। क्यों सर आपने एक ही क्यों दिया? बिकॉज इसके अंदर आप अगर चाहोगे, इसके ऊपर कर्सर ले जाओगे, इनेबल ऑटो कॉन्फ़िगरेशन इधर ही है, कंपोनेंट स्कैन इधर ही है, राइट? तो काय को दोनों को यूज करना, अकेले को यूज करो एंड लेट्स गो, रन करो, इससे भी काम चल जाएगा। अगेन रन किया, अगेन रन होगा, अगेन आउटपुट वही मिलेगा। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे रन मेथड इंटरनली। बहुत मतलब लाजवाब चीजें, बहुत सारी चीजें कर रहे हैं, पोर्ट नंबर वगैरह चेंज करना, सारी चीजें देखेंगे। रिफ्रेश इट एंड लेट्स इट, वही मिल रहा है हमें। अगर आपको और रेसिपी बनानी, यू कैन डू हियर, कुछ भी बना सकते हो। पब्लिक स्ट्रिंग सपोज हाय, कुछ भी नाम दो, रिटर्न हाय आदि, हाय आदि सिंपल मैंने दिया, और यहाँ पे किया दैट इज गेट मैपिंग, सिंपल एम्प्टी पे में गेट मैपिंग चला रहा हूँ, तो कुछ भी नहीं देना पड़ेगा एंड पॉइंट। लेट्स रीरन अगेन। अभी रीरन का भी मैं बता दूंगा, सॉल्यूशन है हमारे पास, एवरीथिंग भी है गाइस। जितना भी काम डेवलपर का कम हो जाए, सिर्फ लॉजिक पे वो ध्यान दे, वो कर रहा है स्प्रिंग। चलो अब मुझे भाई दिखाने दो मुझे, यहाँ पे सिर्फ होम को भी हटा दे, सिंपल रन कर रहे हैं, आया दी। ऐसे मुझे आपको बोलना पड़ता, आपने मुझे बोलना चाहिए, राइट? और होम पे हेलो स्प्रिंग बूट, दैट्स इट। और गाइस यही था या इस वीडियो का एजेंडा, दैट्स इट। क्या? इंट्रोडक्शन ऑफ स्प्रिंग बूट विदाउट स्प्रिंग इनिशियलाइजर, सिंपल मैवेन से क्रिएट किया, सारी कुछ चीजें हमने की, बट वेरी सिंपल। चलो नेक्स्ट वीडियो में और भी कुछ देखते हैं स्प्रिंग बूट को अच्छे से।
चलो मिलते हैं नेक्स्ट में।